बड़ा दुख होता है। मेरा इतना सुंदर महल, मेरी इतनी सुंदर कृति कल प्रातःकाल राख का ढेर होगी, अपने भीतर उपस्थित अतिथियों समेत। अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए मुझे अपने हाथों ही अपनी इस सुंदर कृति को ज्वाला देनी होगी। प्रणाम युवराज। बड़ा विलंब कर दिया आपने आने में पुरोचन महोदय। मुझे भूख लग रही है और आपकी भार्या और बालक इस हट पे अड़े हैं कि आप ही के साथ भोजन करूं। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं कुमार भीम। अब आपके भोजन में विलंब नहीं होगा। वैसे आपको ये मेरा बनाया महल कैसा लगा? ठीक है, कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। रोचन के निर्माण में कमी निकालना ठीक वैसा ही है जैसा ब्रह्मा जी की सृष्टि में दोष ढूंढना। रुष्ट मत होइए पुरोचन महोदय। अनुज भीम की ये व्यक्तिगत सोच है, परंतु सत्य ये है कि ये महल वास्तविकता में अनोखा है। इसकी तुलना संसार के किसी भी निर्माण से नहीं की जा सकती। प्रशंसा के लिए धन्यवाद युवराज। आइए भोजन करते हैं। कुमार भीम, कल प्रातः काल तक आपको कोई कमी नहीं मिलेगी इस महल में। कपट की अग्नि, विनाश किया, विनाश किया। सब तैयार है ना? मसाले ठीक से डाल दिए थे? हाँ, सब वैसा ही बना है जैसा आपने कहा था। खाइए युवराज। भार्या ने अपने हाथों से ये भोजन तैयार किया है। सुस्वाद तो है ना? आप रहने दीजिए, हम स्वयं ले लेंगे। नहीं नहीं युवराज माता, आपको, युवराज और इनके भ्राताओं को भोजन कराना तो परम सौभाग्य की बात है। और कौन जाने कि फिर ये अवसर मिले या ना मिले। क्योंकि कल तो आप जाने वाले हैं ना? अर्थात कल वर्णावत में आपका सत्कार होगा ना? फिर आपके पास कहां समय शेष होगा इस निर्धन का सत्कार लेने का। मैं आज कृतार्थ हुआ और मेरा ये भवन भी कृतार्थ हुआ जिसमें आपका आगमन हुआ। ठीक है, तो आप भी यहाँ विराजिए। नहीं नहीं राजमाता, राज परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का सामर्थ्य और दुस्साहस मुझ में कहां। पहले आप तृप्त हो जाइए, उसके बाद प्रसाद समझकर हम भी खा लेंगे।
अरे, आप इतनी मदिरा क्यों पी रहे हैं? अपनी सफलता का उत्सव मना रहा हूं मैं। इतनी भी क्या शीघ्रता है? कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है। मेरे प्यारी भोली जीवन संगिनी, और ये विष युक्त भोजन करने के पश्चात अतिथिगण गहन निद्रा में सो जाएंगे। ऐसी निद्रा जो फिर कभी नहीं टूटेगी। और फिर मुखाग्नि दी जाएगी जो पांडवों को उनकी माता के साथ लील जाएगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। आज रात मेरा प्रयोजन अवश्य सिद्ध होगा। आज पांडवों का नाश होगा। कुमार दुर्योधन का मंतव्य सफल होगा। मुखाग्नि प्रस्तुत है। सर्वशक्तिमान अग्नि, अपना भोग स्वीकार करो।
न्याय है तो ये अन्याय क्यों? विश्व के श्रेष्ठ योद्धाओं का ये अंत क्यों? माता कुंती के साथ ये छल क्यों? क्या छल कपट की अग्नि का था इतना अधिक है कि वो न्याय को भस्म कर दे? आप तो सब जानते थे ना लखन, फिर क्यों घृणा की अग्नि को ये विनाश करने दिया? बताइए क्या? मेरा स्मरण करोगे ना पुत्र? मेरे पुत्र को अपना अनुज मानकर उनका रथ हाँको। मेरे पुत्र को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रक्त के संबंध से भी अधिक गहन संबंध है तुम्हारे साथ। सदा परिवर्तन चाहा, परिवर्तन अन्याय के विरुद्ध, परिवर्तन छल प्रयोग के विरुद्ध।
इस पाप का मूल्य अवश्य चुकाना होगा। इस षड्यंत्र के सूत्रधार को अवश्य दंड मिलेगा, और वो दंड मैं दूंगा, मैं दूंगा। इस पाप का मूल्य अवश्य चुकाना होगा। इस षड्यंत्र के सूत्रधार को अवश्य दंड मिलेगा, और वो दंड मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। जो संसार में आता है उसके जीवन का कारण और निवारण स्वयं नियति चुनती है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मात्र अर्जुन से विवाह करना नहीं है, परंतु उससे बहुत ऊंचा है। तुम्हें तो इतिहास की धारा का मार्ग बदलना, एक महान शांति का कारण बनना है। तुम अग्नि से उत्पन्न हुई, अग्नि से जन्मी हो, परंतु कोई और भी है जिन्हें अग्नि छू भी नहीं पाई। ईश्वर का धन्यवाद, आप सभी लोग सुरक्षित आ गए युवराज। सुरक्षित तो हम तभी हो गए थे जब काका श्री विदुर ने हमें षड्यंत्र के बारे में बता दिया था। विदुर काका श्री ने मलेच्छ भाषा में संदेश भेजा है। ये एक लाक्ष्य गृह है। इसका निर्माण लाख घी और लकड़ियों से किया गया है। ये हमें भस्म करने के लिए बनाया गया है। हमें यहां से बच निकलने की योजना बनानी होगी। रोचन ने आज रात्रि हमें भोज का निमंत्रण दिया है। इसका तात्पर्य समझते हो? हमें विषयुक्त भोजन कराना चाहता है ताकि हम यहां से बचकर ना निकल सके। रोचन आ रहा है। भोजन के पश्चात किस किस को क्या क्या करना है, योजना स्मरण रखना। पुरोचन की भार्या अपने 5 पुत्रों के साथ यहाँ उपस्थित है। आज भोजन के समय आपको अपना एक आभूषण पुरोचन की भार्या को भेंट देना होगा। न जाने अब भरपेट भोजन फिर कब करने को मिलेगा। आज पांडवों का नाश होगा। कुमार दुर्योधन का मंतव्य सफल होगा। सब ठीक है ना? बालक सुरक्षित है ना? नहीं, तनिक आंख लग गई। बालक भवन में ही सो रहा है। मूर्ख! शीघ्रता करो, ये लाक्षाग्रह है, क्षण भर में भस्म हो जाएगा। किस ओर युवराज? हस्तिनापुर। नहीं, हस्तिनापुर से कहीं दूर। क्यों माता? हमें शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब समझेंगे कि हम काल में समा गए। अच्छा है ना? मैं भी यही चाहती हूँ कि सब यही समझे। बार बार तुम्हारे प्राणों पर आक्रमण तो रुकेगा, परंतु माता,
दुर्योधन ने हमारी हत्या का प्रयास किया है, पर वो राजा बनने के लिए कोई चक्र रचता जा रहा है। हमें उससे प्रतिकार लेना ही होगा। उसके प्रतिकार के पश्चात वो फिर तुम पर प्रहार करेगा। मेरे पुत्र राजा ना बने ये मुझे स्वीकार है, परंतु तुम्हारे प्राण की हानि नहीं। हमें वन जीवन का अभ्यास है ना, हम वही रह लेंगे। तुम पांचों भाइयों में प्रेम बना रहेगा, किसी की घृणा, किसी का विद्वेष नहीं। हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। अपनी माता की विनती नहीं मानोगे? माता विनती नहीं, आदेश करती है माता श्री। हस्तिनापुर तो क्या, आपकी प्रसन्नता के लिए संसार भर का राज्य त्याग सकते हैं हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। परंतु दुर्योधन को उसके किए का दंड देना होगा।